सर जैसे कि अरियान अब्बास नामी शख्स वो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड करता है। ये तो खैर बाद में पता चला। मेरा एक दोस्त था, वो उसकी चुंगल में फंसा है, उसको रेंजर्स की नौकरी करा दी। वो मेरे पास आया, बोला मैं रेंजर्स में हो गया हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा जी भाई इतना खर्चा आया। उसने कहा मेरा 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आया है और मुझे एक बंदे ने रेंजर्स में लगवा दिया है। अच्छा, इस बंदे का क्या नाम है जो ये बोल रहा है कि मुझे रेंजर्स में उसने नौकरी दिलवा दी है? इसका नाम सुफियान है। इसी एफआईआर में इसका नाम भी है। ये भी मुतासिरीन हुआ है, मैं भी हूँ, आगे चल के बताएंगे। तो इसने कहा कि मैं रेंजर्स में भर्ती हो गया हूँ। जब मैंने कहा रेंजर्स में हो गए हो तो भाई मुझे भी करवा दो। पाकिस्तान का मुहाफिज बनने का किसको शौक नहीं है? बिल्कुल। तो मुझे शौक था, जुनून था, जज्बा था, मैंने सोचे समझे कर हाँ कर दी। अब जब उनसे मैंने पूछा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, उन्होंने कहा डिस्को मोड़ पे कोई हेडक्वार्टर है। वो तो मैंने देखा है बारादरी की तरफ, तो वो हमारा हेडक्वार्टर में। जी सर, मिला अपने सर से मिलवाओ। बोला ठीक है मैं मिलवाऊंगा। मैंने ही कहा कि मिलवाओ, तो उनने मिलवाया। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एयरफोर्स का कैप लगाया हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स का, और लगा के रखते थे 24 घंटे। जब मैंने देखा एयरफोर्स का कैप लगा हुआ था तो उनसे मैं मिला सर ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला नदीम को भी लगवाना है। सुफियान ने कहा, मिला सर मुझे भी शौक है, मुझे भी लगवा दो, ये मैंने खुद कहा था। फिर उन्होंने कहा आप चल के देख लो, अगर आपको समझ में आए तो करवा देते हैं। तो सर उनके साथ में एक दिन गया तो मिला मेरी क्वालिफिकेशन पढ़ाई इतनी तालीम है नहीं, कैसे लेंगे, मेरे पास कोई रिजल्ट कोई टीसी तो है नहीं। बोला मेरा स्कूल है, मैं टीसी निकलवा दूंगा 8वीं की आपको, वहाँ से फिर डोमेसिल बनेगा। मैं तो इस चीज़ को समझता नहीं था। खैर मैं इनके साथ हो गया। मुझसे NIC मंगवाया, घर का गैस का बिल मंगवाया, वालिद साहब का NIC मंगवाया। पहले दिन हम चले गए। डोमेसिल के नाम से इन्होंने मेरे से 14,000 रुपये लिए। मेरी समझ में नहीं आया कि डोमेसिल 14,000 बनवा लिया। सर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके साथ फंसता चला गया और मेरे पैसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगे तब मुझे समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई नौकरी नहीं है। सुफियान भी इसमें मुतासिर हुआ है, मैं भी हुआ हूँ। उसने मुझे थोड़ा सा गाइड शुरू में गलत किया जिससे मैं फंसा हूँ। तो ये है कि जब हम लोग चलते गए, जब उसने मुझे ISI का कार्ड दिया तो सर इतना नादान तो मैं नहीं था। ये वो अरियान ने आपको दिखाया? अरियान अब्बास ने मुझे कहा ये आपकी सर्विस कार्ड है, उसमें मेरा कोड नंबर भी डाला था उन्होंने 6030 के नाम से। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। खैर उसमें ISI का जब कार्ड दिया, पहले तस्वीरें ली, कार्ड बनवाया, कार्ड दिया, इसकी फ़ीस भी दी हमने। कार्ड दिया, जब कार्ड आया तो मेरे सर से गुजर गई कि ये इस शख्स ने मेरी कोई नौकरी नहीं लगाई, ये सरासर फेक है। मैंने खुद इसकी वेरिफिकेशन की, गूगल पे उसको सर्च किया तो वो फेक के नाम पे, जाली कर्नल और फेक के नाम पे आया। तो फिर मैंने इसके साथ कोई बिगाड़ नहीं करी, मैंने डायरेक्ट इसको पकड़ा, खुद अपनी जानिब से पकड़ के ख्वाजा अजमेर थाने में इसको जमा करवाया, इसको बंद करवाया। नहीं, वो जो आपने वहाँ से सर्च किया तो कर्नल्स वगैरह का नाम आप बता रहे हैं, तो वो कौन से नाम आ रहे थे और क्या उसमें कोई ऐसा था? सर उसमें तहरीर थी कि जाली कर्नल और जाली फेक कार्ड बने हुए, उनमें गूगल पे एक शो हुआ था और सेम वही कार्ड थे जो मुझे दिया गया था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं है कार्ड। मैंने पूछता रह गया, मुझे जाहिद कर्नल साहब से आप मिलवाओ, जिसका नाम ये इस्तेमाल करते थे। बोला आपको बहुत ऊपर से लेके जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं मिलवाऊँगा, मैं अभी आपकी साल सर्विस हो जाए उसके बाद मिलवाऊँगा। मैं समझ गया कि ये सरासर इस नाम से पैसे ले लिए हैं। पैसे रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सदर भी लेके गया है, मुझे मेडल भी दिया है। उस मेडल के मुझसे 1,20,000 रुपये PF म्यूज़ियम पार्क में खड़े होके लिए हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी, अपन लेट हो गए, यहाँ शो चल रहा था, अब आपको मेडल मैंने ले लिया है, अब आपको ये दिया है मैंने। उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ था, वो एविडेंस मैंने सेंड किए हैं। तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेडल भी कारकर्दगी पे, शो इवेंट में बड़े अफसरान की सर्विस पे दिए जाते हैं। इतना नादान नहीं हूँ। जब इसने 4 ब्लैंक पेपर पे मेरे अंगूठे और साइन लिए कि नेशनल बैंक के बाहर खड़े हो गए कि आपका अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तब मेरे दिमाग की और बत्ती खुल गई कि ये अकाउंट तो अंदर जाके बायोमेट्रिक होता है, इसने मेरे से अंगूठे यहाँ क्यों ले लिए। फिर मैं थोड़ा सा और फंस गया। फिर जब मैंने इसको पुलिस के हवाले करा, उससे पहले जब पकड़ा था इसने मुझे एक धमकी दी थी कि पुलिस से तो मैं छूट जाऊँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर अच्छा जी, मतलब कि आपने जब उसको अरेस्ट करवाया जी, तो अरेस्ट होने के दौरान उसने ये धमकियां दी कि मैं तो पुलिस से निकल जाऊंगा, फिर बाद में मतलब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सर मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और कोशिश करके मुझे मेरे पैसे दिलवाएं, क्योंकि मैं बहुत कारपेंटर हूँ, मैं मजदूरी करता था, दुकान वालिद साहब की है। तो कहने का मतलब है मैंने कर्जे भी लिए, वालिद साहब को भी नहीं बताया, इसने मुझे ऐसा कर दिया था, टांग काट के फेंक देते हैं। मैं बैग मार रहा था,
मैंने कार्ड ये फेक शो करा दिया था उसको कि ये फेक है, तो उसने उसकी बात की भी कहानी घुमा दी। तो उसने बोला हमारे में बैकअप नहीं मारते, अगर कोई पीछे हटता है तो हम उसको जान से मार देते हैं। तब मैं थोड़ा और डर गया। फिर मुझे जैसे जैसे इसने डरा के पैसे मांगे मैं देता गया, लोगों से उधार लिए हैं। मेरे बस किस तरह उसको इतना पैसा दिया, जब मैं बिल्कुल खाली हो गया, मैं तंग आ गया, मैंने हिम्मत पकड़ी और इसको पकड़वाया। तो उस वक्त इसने मुझे धमकी दी थी कि मैं पुलिस से छूट जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए ये मैसेज मेरा, मैं मीडिया पे यूँ आया हूँ, मैंने हाईलाइट इसलिए किया मीडिया कवरेज करे कि ये मैसेज आवाम का है। आज मैं मुतासिरीन हुआ हूँ, कल कोई और गरीब ना हो। बड़ी बात है। बस इस बात की हिम्मत करते हुए मैं मीडिया पे आया हूँ, खुद से आया हूँ, ठीक है ना सर। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मैं फंसा हूँ, मेरी वजह से कोई और ना फंसे। मुझे बहुत ब्लैकमेल किया कि आप बंदा करके दो और एक और बंदा चाहिए। मैंने किसी बंदे को इसके झांसे में नहीं फंसा क्योंकि मैं फंस चुका था। नहीं तो वो जो आपका दोस्त जो इसमें गवाह बना हुआ है जी, उसकी अब क्या नौयत है इस केस में? सर इस केस में मुद्दई मैं हूँ, एफआईआर हमने करवाई है, गवाह के तौर पे वो है, उसके भी सारे एविडेंस थाने में जमा है। उसको पूरी यूनिफॉर्म वर्दी दी थी, मुझे भी दी थी, वो हमने ख्वाजा अजमेर थाने में एसएचओ को सब दिखाया है, कार्ड भी जमा कराया है, वर्दी भी जमा कराई है, शूज़ भी, जो जो सामान था सब एविडेंस मैंने पीडीएफ भी करा दिया और उनको भी दे दी। ये केस अदालत तक गया है, अदालत से इसको रिमांड भी मिला, रिमांड के बाद इसको परसों जीसी हो चुकी है। अभी इस वक्त ये सेंट्रल जेल में है। अब इस वक्त ये सेंट्रल जेल में चला गया है जी। तो जब आपने ये एफआईआर करवाई, पकड़ने के बाद आप थाना में गए होंगे जाहिर है जी। तो एसएचओ की क्या रवैया था, क्या उसका इसके अगेंस्ट जो आपने बातें सुनी या कोई ऐसी बात है जिसमें आपको लगा कि ये उसकी फेवर कर रहा है या आपकी फेवर कर रहा है? सर पहले तो ये लोग कह रहे थे कि एफआईआर नहीं करवाओ, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए लंबा हो जाएगा, आप कोशिश करो यहीं कंप्रोमाइज। ये कौन कह रहा था? ये वहीं के लोग कह रहे थे कि कोशिश करो आप। मैंने एक ही बात ठानी भी थी कि इसकी एफआईआर लॉन्च करवाओ, और सुफियान के घर वाले भी थे, वो भी था, उसने और मैंने मिलके एफआईआर कटवाई है, ये बात है। एफआईआर कटने के बाद तो काम अदालत पे पहुंच गया। आईओ साहब हमारे वसीम साहब है, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा ट्रीट किया कोर्ट में। मैंने जो वकील करे हैं उनका नाम रिजवाना है और उनके साथ मोहसिन साहब होते हैं, उन्होंने भी अच्छा ट्रीट किया। इसके पास से जो 4 आर्मी के कार्ड फेक बरामद हुए, 2 ISI के हुए, मुख्तलिफ नामों के, इसके साथ जनरल फील्ड मास्टर आसिम मुनीर के मेडल मैंने नहीं देखे, इतने मेडल इसके पास से निकले हैं जो हमें दिखाए थे। वो मेडल भी कोर्ट में जमा है, मेरे ख्याल से अब तो सील हो गया होगा सामान, वो कोर्ट में जमा है। वो सब सामान इसके पास से बरामद हुआ और वही चीज़ हमें दिखा के इसने मुतमईन किया था। वर्दी में भी इसकी मेडल वाली एक कार्ड की तस्वीर है, एक सिविलियन में। सर ये अरियान अब्बास नामी, इसने अबीर नाम से हमारे से इस्तेमाल किया था, उर्फ अबीर अली मैंने लिखवाया हुआ है एफआईआर में, अरियान अब्बास उर्फ अबीर अली। नहीं तो ये जो एक नाम आपने बताया है, आपने कोई ऐसा नोटिस किया हो कि ये एक ही नाम इस्तेमाल करता है या बदलता रहता है? सर नाम इसका अरियान अबीर था, अरियान हमें बहुत बाद में पता चला, फिर पता चला कि इसका नाम अब्बास है। जब मैंने इसको पकड़वाया तो इसके ओरिजिनल NIC पे अरियान अब्बास लिखा हुआ था। तो वहाँ के पुलिस वालों ने भी पूछा फिर अबीर कौन है, तो बोला मैं नहीं जानता। तो 3 नाम इसने इस्तेमाल किए हैं। इसकी वाइफ ब्रिगेडियर की बेटी अपने आप को बताती थी, जो कि वो नहीं है।